हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं जमानत यानी बेल के बारे में। क्या है इसका मूल अर्थ। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों आपराधिक मामलों के संदर्भ में जमानत प्रचलित शब्द है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में अभियुक्त बनाया जाता है तथा अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन, जांच यानी इंक्वायरी और विचारण यानी ट्रायल के लंबित रहते हुए उस व्यक्ति को कारावास में परिरुद्ध किया जाता है, तब जमानत शब्द उस अभियुक्त के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी के अध्याय 33 में प्राप्त होती है। दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों में कहीं भी जमानत शब्द की परिभाषा नहीं है, लेकिन अध्याय 33 में जमानत शब्द अवश्य प्राप्त होता है। जब भी किसी अभियुक्त को जेल में रखा जाता है तब उस पर अन्वेषण, जांच और विचारण या अपील की कार्रवाई लंबित रहती है। ऐसी स्थिति में यह तय नहीं होता है कि किसी प्रकरण में यदि किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाया है तो वह अभियुक्त दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। यदि अभियुक्त किसी प्रकरण में दोष मुक्त हो जाता है और लंबे समय तक उस व्यक्ति को कारावास में रखा जाता है तो यह उस व्यक्ति के प्रति अन्याय ही होगा। इस अन्याय से बचने हेतु अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जमानत दी जा सकती है। जमानत से तात्पर्य कैदी की हाजिरी सुनिश्चित करने हेतु ऐसी प्रतिभूति से है जिसको देने पर अभियुक्त को अन्वेषण अथवा विचारण के लंबित होने की स्थिति में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जमानत के अधीन प्रतिभूति देने पर कोई भी व्यक्ति अपराध तथा विचारण की लंबित स्थिति में निरोध से स्वयं को मुक्त करके एक सामान्य नागरिक की भांति समाज में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है। जमानत संबंधी उपबंध अवधारणा पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता में आयुक्त एवं अन्याय पूर्ण हस्तक्षेप न किया जाए। इस अध्याय की समस्त धाराओं के अधीन जमानत पर छोड़े जाने, जमानत निरस्त किए जाने, उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय द्वारा जमानत जारी करने संबंधी सख्ती बंद पत्र के हरण आदि के बारे में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों एक सामान्य सिद्धांत यह है कि जमानत न कि जेल, बेल एंड नॉट जेल के नाम से संबंधित किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध केवल यह संभावना या आशंका है कि उसने अपराध किया होगा, सीधे न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जमानत के लिए याचना कर सकता है जब तक कि उसे वास्तव में गिरफ्तार न कर लिया गया हो या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी न किया गया हो। गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उसके गिरफ्तार किए जाने की संभावना उत्पन्न न हुई हो। आइए जानते हैं कि जमानत कब दी जा सकती है। यदि अपराध जमानती हो तो जमानत पर रिहाई का अभियुक्त का अधिकार होता है। इस प्रकार की जमानत अभियुक्त, पुलिस अधिकारी या न्यायालय इनमें से किसी के द्वारा भी अधिकार पूर्वक मांग सकता है। न्यायालय और पुलिस अधिकारी को उन अपराधों में जमानत देना ही होता है जिन अपराधों में जमानत दिया जाना अभियुक्त का अधिकार होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी के कौन से अपराध जमानती हैं? यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम सूची में उपबंधित किया गया है। जमानत के प्रावधानों से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी के अध्याय 33 की निम्न 4 धाराएं विशेष धाराएं हैं। सीआरपीसी की धारा 436। तो आइए जानते हैं। सीआरपीसी की यह धारा यह उपबंध करती है कि जहां किसी जमानती अपराध के अभियुक्त को गिरफ्तार व निरुद्ध किया जाता है तो वह अधिकार के रूप में जमानत पर छोड़े जाने का दावा कर सकता है। यह धारा ऐसे सभी मामलों के प्रति लागू होती है जिनमें अभियुक्त किसी जमानती अपराध का दोषी है या वह ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन इसके विरुद्ध संहिता के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रतिभूति की कार्रवाई की गई है। यह धारा किसी अन्य गिरफ्तारी या निरोध के मामले में भी लागू होगी बशर्ते कि वह किसी गैर जमानती अपराध से संबंधित नहीं है। जब कोई गैर जमानती अपराध के अभियुक्त से कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के बजाय उससे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करवाकर उसे अभिरक्षा से उन्मोचित कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक बहुत ही प्रचलित मामला था गुड्डी कांति नरसिंहुल्लू बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश 1978। उच्च
उच्चतम न्यायालय के एक विशेष प्रकरण में जमानत संबंधी कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला, मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर किए जाने अथवा नहीं किए जाने का निर्णय पूर्व सावधानी बरतते हुए युक्तायुक्त के आधार पर किया जाना चाहिए। नंबर 2, जमानत नामंजूर किए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा इसका प्रयोग दांडिक उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, अपितु अभियुक्त और समाज दोनों के हितों में ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। नंबर 3, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जमानत पर छोड़ दिए जाने पर अभियुक्त गवाहों के लिए खतरा उत्पन्न तो नहीं करेगा या न्यायिक कार्रवाई के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। नंबर 4, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के पूर्व वृत्तांत को भी ध्यान में रखना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना तो नहीं है। नंबर 5, सामान्यतः अभ्यस्त और घोर अपराधियों की जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिए। अब आइए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 437 के बारे में। दोस्तों, सीआरपीसी 1973 की धारा 437 गैर जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी इस संदर्भ में उल्लेख करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की यह धारा उस न्यायालय को अधिकार दे रही है जिसके समक्ष अभियुक्त को पेश किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के ऐसे मामलों में जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित न हो, न्यायालय या पुलिस द्वारा अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में प्रावधान है। धारा 437 के अंतर्गत न्यायालय के साथ ही पुलिस को भी यह शक्ति दी गई है कि वह भी किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकती है, पर उसके लिए कुछ शर्तें निहित की गई हैं। पहला, 16 वर्ष से कम आयु का है। 2, महिला या बीमार है। 3, असक्षम और शिथिलांग व्यक्ति है। अपराध मृत्यु दंड आजीवन कारावास से दंडित होने पर भी उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है यदि बताई गई निम्न शर्तों की पूर्ति होती है तो। दोस्तों, जमानती अपराध के अभियुक्त को न्यायालय या पुलिस द्वारा जमानत पर छोड़े जाने के लिए अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय या पुलिस यथास्थिति को कतिपय सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णय में अभिकथन किया है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का उद्देश्य यह है कि वह जांच या विचारण के दौरान आवश्यकता अनुसार अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके और उसे विचाराधीन अवधि में दंड स्वरूप कारावास में न रहना पड़े। दोस्तों, कोई अपराध जमानती है या गैर जमानती है, इसका निर्धारण दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची से होता है या फिर उस अधिनियम के माध्यम से होता है जिस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्य या लोप को अपराध बनाया गया है। साधारण तौर पर अजमानती अपराध के मामले में अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के लिए न्यायालय या पुलिस यथास्थित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार अवश्य करेगी। पहला, अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग तथा आरोप। दूसरा, आरोप की पुष्टि में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति और प्रकार। तीसरा, सिद्ध दोष होने पर दिए जाने वाले दंड की गुरुता। चौथा, जमानत मंजूर किए जाने की दशा में अभियुक्त के भाग जाने की संभावना। पांचवा, अभियुक्त द्वारा जमानत के दौरान साक्ष्य मिटाने या गवाहों को धमकाने, प्रलोभन करने या तोड़ने आदि की क्या संभावना है। छठा, विचारण के लिए लगने वाली अनुमानित समय अवधि। सातवां, अभियुक्त का व्यक्तिगत वृत्तांत या पृष्ठभूमि जैसे स्वास्थ्य, लिंग, आयु, पारिवारिक स्थिति, प्रतिष्ठा इत्यादि। 8, अपराध घटित होने की परिस्थितियां। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत 437 की धारा के अंतर्गत कोई अभियुक्त अधिकार पूर्वक पुलिस अधिकारी या न्यायालय से अन्वेषण विचारण के लंबित रहते हुए जमानत नहीं मांग सकता है, किंतु कुछ दशाओं में न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकता है। उस दशा में प्रमुख है 16 वर्ष से कम आयु, अभियुक्त का स्त्री होना, रोगी या शरीर का कोई अंग खराब होना। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सीआरपीसी की धारा 439 के बारे में। दोस्तों, सीआरपीसी 1973 की धारा 439 सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय की जमानत संबंधी विशेष शक्तियों का उल्लेख कर रही है। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध किसी अपराध का अभियोग है तथा अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ देने के निर्देश दे सकता है। अपराध धारा 437 के उपखंड 3
में वर्णित प्रकृति का है तो न्यायालय उन्मोचित कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय उचित समझे तो किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की इस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को जमानत के संबंध में अपार शक्तियां दी गई हैं। धारा 439 की उपधारा 2 के अधीन उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अंतर्गत जमानत पर छोड़ा गया हो गिरफ्तार करने अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के निर्देश भी दे सकती है। दोस्तों, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त जमानत मंजूर करने की शक्ति मजिस्ट्रेट की शक्ति की समवर्ती है। अंतर केवल यह है कि मजिस्ट्रेट जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी शक्ति का प्रयोग धारा 437 के अधीन प्रारंभिक स्तर पर करेगा, जबकि उच्च न्यायालय शक्ति का प्रयोग अपनी अपील या पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन करेगा। सो आई होप दोस्तों आपको जमानत बेल से संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।